हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 6.3 के जो क्वेश्चन नंबर 10 तक थे उनका सॉल्यूशन किया था। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular on BC and EF perpendicular on AC. Prove that triangle ABD सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ECF के। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? जिसकी जो दो साइडों की मेजरमेंट है वो क्या हो? सेम हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड यानी CB को बढ़ा दिया गया है E पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। और उसमें AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और EF किस पे है? AC पे परपेंडिकुलर है। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन क्या हमारे पास? E इज अ पॉइंट ऑफ साइड CB। भाई CB साइड के ऊपर E पॉइंट है, उसको बढ़ाने के बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। AB और AC दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। एंड AD इज परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। हमें प्रूफ क्या करना है? ABD सिमिलर होगा ECF के। ABD ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ECF के। ECF के। तो देखिए प्रूफ करते हैं अब यहां पर। प्रूफ में सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC में क्या है? जो AB है वो किसके इक्वल है? AC के। ये बात क्या है? गिवन है। AB किसके इक्वल है? AC के। जब ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल C के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो B किसके इक्वल आ गया? C के। अब ले लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। क्या? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। ABD और ECF में क्या होगा? एक तो ABD में एंगल B और ECF में क्या? एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ये चीज हम क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? प्रूफ। सेकंड, ABD में जो है एंगल D कितने का है? 90 का। और ECF में एंगल F 90 का है। तो दो 90 के हो गए हमारे पास यहाँ पे। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। अब यहाँ पर तो ट्राइंगल जो ABD है वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ECF के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या क्राइटेरियन। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाए? ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional टू साइड PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। भाई एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो ABC की जो साइड AB BC और उसका जो मीडियन है
AD वो प्रोपोर्शनल में है किसके साथ, जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड PQ, QR और PM मीडियन के साथ। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर होगा किसके, PQR के। तो गिवन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें गिवन क्या है, साइड AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल की साइड AB, BC और मीडियन AD प्रोपोर्शन में है किसके, साइड PQ, QR और मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR के। यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये बात हमें क्या है, गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ABC होगा, ट्राइंगल ABC वो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। ABC किसके सिमिलर होगा, PQR के। तो प्रूफ करते हैं हम इसका प्रूफ। अब प्रूफ में AD जो है वो मीडियन है, क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जब भी किसी वर्टेक्स से मीडियन डाला जाता है किसी साइड के ऊपर, तो उस साइड को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। क्या करता है वो, इक्वल पार्ट्स के अंदर। यानी कि जो BD है वो BC DC के इक्वल हो जाएगा और QM जो है वो MR के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD इज मीडियन, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का मीडियन है तो क्या होगा, जो BD है वो इक्वल हो जाएगी किसके, DC के। BD किसके इक्वल, DC के। यानी कि ये दोनों हाफ हैं किसका, BC का। किसका हाफ है, BC का। सिमिलरली PM मीडियन हो गया, सिमिलरली जो PM है वो भी क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन किसका, ट्राइंगल PQR का, PQR का मीडियन। तो क्या होगा, जो QM है वो किसके इक्वल हो जाएगी, MR के इक्वल हो जाएगी। तो QM इज इक्वल टू MR और ये भी क्या है, हाफ है। किसकी हाफ है, QR की हाफ है। अब देखिए हमें गिवन था AB बाय PQ, BC बाय QR और AD बाय PM। AB बाय PQ, BC बाय QR और तीसरा क्या था, AD बाय PM है। अब देखिए हमें जो सिमिलर है वो क्या करना है, ABC और PQR। अब ABC और PQR की दो साइडें तो प्रोपोर्शन में दी हुई हैं, दो साइडें क्या दी हुई हैं, प्रोपोर्शन में। अगर या तो हमें थर्ड साइड की जो रेशो है वो इक्वल मिल जाए, या फिर जो इनके जो बीच का जो एंगल है, यानी कि एंगल B किसके इक्वल हो जाए, Q के इक्वल आ जाए, तब भी हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो किसके, PQR के क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो इसी एंगल को इक्वल करने के लिए हम इसका अब यूज करेंगे। देखो AB बाय PQ गिवन दैट AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR और इज इक्वल टू AC बाय PM, AC बाय PM। अब देखिए AD बाय PM। अब BC जो है, BC का हाफ ले लेंगे क्या, BD, और QR का जो हाफ है क्या है, QM है। अगर रेशो इक्वल है, मान लो हमारे पास 2/3 है और ये भी कितना है, 2/3। अगर मैं इसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या रेशो के ऊपर इफेक्ट आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट है, या फिर हाफ से डायरेक्ट हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी कि प्रोपोर्शन के अंदर या रेशो के अंदर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दें तो रेशो में कोई भी इफेक्ट या चेंज नहीं होता है।
तो क्या करें हम, बी सी को क्या करो, हाफ से मल्टीप्लाई और नीचे क्यू आर को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का हाफ और हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, पी एम। अब देखिए बी सी का हाफ क्या हो गया, बी डी हो गया, और क्यू आर का हाफ क्या ले लेंगे, क्यू एम। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम और इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम हो जाएगा। अब देखिए इससे क्या हो गया, इससे हमारा जो ये ट्राइंगल है ए बी डी वो पी क्यू एम के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी की ए बी और इसकी पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई क्या हो गया, पी एम। ये चीज़ हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, अभी ऊपर ही हमने प्रूफ किया था। तो साइड की रेशो इक्वल आ गई, क्या साइड की रेशो क्या आ गई, इक्वल। तो कौन सा रूल लग गया, एस एस एस। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब इससे क्या हुआ, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू के, किसके इक्वल आ गया, क्यू के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे कॉन्ग्रेंस वाले में सीपीसीटी पढ़ा था, वैसे यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब बी क्यू के इक्वल आ गया, हमें यही चाहिए था। तो अब क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसमें क्या हुआ, दो साइडें ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर, ये बात गिवन है, क्या है, गिवन है। और एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, क्यू के। ये चीज़ हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए दो साइडों की रेशो इक्वल आ गई और उनके बीच का क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया। तो बाय कौन सा रूल लग गया, एस ए एस। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर। तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारे पास, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अब गिवन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन क्या है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई ट्राइंगल ए बी सी की बी सी साइड के ऊपर एक पॉइंट D है, सच दैट जो एंगल ए डी सी बनेगा वो किसके इक्वल होगा, बी ए सी के। किसके इक्वल होगा, बी ए सी के। तो फिगर बनाते हम, ए बी सी और ये क्या हो गया, डी। तो जो एंगल डी है यानी ए डी सी है, ये एंगल जो है वो इक्वल है बी ए सी इस एंगल के, इस एंगल के क्या है, इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, जो सी ए स्क्वेयर होगा वो सी बी डॉट सी डी होगा।
सी ए का जो स्क्वायर है सी बी डॉट सी डी। अब सी ए जो साइड है वो ए बी सी में भी आ रही है और ए डी सी में भी आ रही है। नेक्स्ट सी बी कंप्लीट ट्राइंगल की साइड होगी और क्या है सी डी इस छोटे वाले की होगी। मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, जो ट्राइंगल ए डी सी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, बी ए सी के। ए डी सी किसके सिमिलर, बी ए सी के। तो देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, तो ये दोनों ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो गिवन है वही लिख देते हैं, क्या, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये बात क्या है, गिवन है भाई, ये एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए, जब ए डी सी लिया तो एंगल डी सी आया, और जब बी ए सी लिया तब भी एंगल क्या आया, सी आ गया। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो ट्राइंगल ए डी सी है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, बी ए सी के। किसके सिमिलर हो गया, बी ए सी के। अब देखिए ए डी सी की साइड ले लेते हैं सी ए। देखो ये एंगल गिवन था, इसके अपोजिट साइड ली सी ए, और ए बी सी की इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, सी बी। अब सी ए बाय में क्या हो गया, सी बी। दूसरा हम ले लेते हैं इस ट्राइंगल की साइड सी डी, छोटे की सी डी और इसकी सी ए। क्या, इसकी साइड सी डी और बड़े की क्या ले लेते हैं, सी ए ले लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो क्या हो जाएगा, सी ए और सी ए इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना, सी ए का स्क्वायर। और जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी डॉट सी डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती, मान लो यहाँ 4 यहाँ पे 6 होता, तो 6 4 जा कितना आ जाता, 24। तो ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मल्टीप्लाई का। और यही चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो होप आप लोगों को जो आज के जो क्वेश्चन हैं 11 to 13 वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।